बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद हुआ, प्रेम अर्थात इश्क और भक्ति 4 प्रकार से प्राप्त होती है। पहली स्वाभाविक रूप से, जैसे भक्त ध्रुव और प्रहलाद जी को प्राप्त थी। दूसरी किसी की बख्शीश से मिलती है, जैसे गोपियों को श्री कृष्ण महाराज ने भक्ति दे दी थी, अर्थात उन्होंने ना कुछ जप किया ना तप किया, परंतु प्रेम प्रथम श्रेणी का था। तीसरी गुरु की बताई हुई युक्ति के कमाने से प्राप्त होती है। चौथी लखोटा अर्थात आने जाने वाले से, जैसे लाख जब अग्नि के समीप होती है तो पिघल जाती है और सर्दी पाने से कठोर हो जाती है। ज्ञान का पंथ कृपान की धारा के समान अत्यंत कठिन और भक्ति अर्थात प्रेम मार्ग बहुत सरल है। परंतु सरल हो चाहे कठिन, मनुष्य अपने को जीवित समझकर ज्ञान को साध सकता है। परंतु भक्ति मार्ग चाहे सरल ही सही, पर जो मनुष्य अपने को जीवित समझता है वह इस मार्ग में पैर धरने के योग्य ही नहीं। यह मार्ग उसी के लिए है जो अपने को मुर्दा समझ ले और सिर हाथ पर धर कर लाए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माही। खुदी और अहंकार को तो जड़ मूल से काटना पड़ता है। अपने प्रीतम की इच्छा और प्रसन्नता हर समय लेनी पड़ती है। यदि यह बात हो सके तो फिर उसके लिए कुछ कठिन नहीं। वह कुछ ही समय में अपने प्रीतम को पाता है। प्रेम चाहे संसारिक हो अथवा वास्तविक, दोनों एक ही मार्ग पर पहुंचा देते हैं। इस मार्ग में मुख्य साधन ध्यान है, अर्थात हर समय अपने प्रीतम का ध्यान रहे। उस ध्यान में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि पत्नी, पुत्र अथवा मित्र किसी का भी ध्यान करना हो तो फिर वह कैसी भी हानिकारक हो, उसकी ओर से दिल में मैल ना लावे, नहीं तो ध्यान बिगड़ जाएगा। यदि सद्गुरु का ध्यान हो तो उसकी बुराई भलाई किसी बात की बिल्कुल परवाह ना करे। यह नहीं कि जब तक गुरु तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहे तब तक तो तू राजी, और यदि तनिक सी बात भी उसने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कही तो झट अटक गए। जब यह दशा है तो प्रेम कैसा। तुम तो परमेश्वर और मालिक समझकर उनका ध्यान करते हो, फिर ऐसी बातों का विचार करना कब उचित है। भला कोई अपने मालिक से भी रूठता है। भक्ति अथवा प्रेम का पद प्रेमी अर्थात आशिकी का है, और भोलापन तथा सीधा स्वभाव प्रीतम अर्थात मासुकी का पद है। इसमें भी अद्भुत आकर्षण है। ब्रिज की गोपियों का प्रेम अत्यंत उच्च श्रेणी का था, परंतु जिस समय अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेने आए तो सभी गोपियों को छोड़कर उनके साथ हो लिए। अक्रूर कहते हैं सीधे स्वभाव वाले को, अर्थात जिसका स्वभाव
क्रूर टेढ़ा ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भोले भाव मिले रघुराई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ मूर्ति पूजा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ मूर्ति पूजा। हरि ओम। एक बार श्री सतगुरुदेव जी सालम आश्रम जिला सरगोधा में विराजमान थे। एक दिन एक विद्यमान धनी मुसलमान सत्संग श्रवण करने के लिए वहां आया। उसने पहले कई फकीरों और संतों से सत्संग किया था, किंतु उसकी संतुष्टि ना हो पाई थी। उसने बड़े प्रेम से महाप्रभु का सत्संग श्रवण किया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात वह बड़ी श्रद्धा भावना से उठकर खड़ा हुआ और गुरुदेव के चरणों में विनती की, हुजूर, मैंने अपनी 50 वर्ष की आयु में कई उच्च कोटि के फकीरों से सत्संग किया, परंतु कोई भी मेरा संग का समाधान नहीं कर सका। आपके सत्संग से मेरे बहुत से संशय निवृत्त हो गए, परंतु केवल एक भ्रम मन में रह गया है कि बुत पुरस्ती मूर्ति पूजा कहाँ तक उचित है। मूर्ति पूजा प्रायः सनातन हिंदू धर्म में पाई जाती है। कृपया मेरे इस संशय की निवृत्ति कीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी बोले, केवल सनातन धर्म हिंदू क्षमा करिएगा केवल सनातन हिंदू धर्म ही बुत परस्त अर्थात मूर्ति पूजन नहीं, बल्कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी मूर्ति पूजक है। महाप्रभु का यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। सतगुरुदेव महाराज जी बोले, आप तो एक साधारण बात पर चकित रह गए हो। बुत परस्ती का वास्तविक अर्थ आप नहीं जानते। भला बताइए कि मूर्ति पूजा किसे कहते हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हुजूर, किसी देवता अथवा किसी मनुष्य के प्रतिबिंब को अपने दिल में बिठा लेना और फिर उसकी पूजा करना ही बुत परस्ती है। इस पर गुरुदेव बोले, किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु की प्रीति कितनी है, यदि उनसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो उसका प्रतिबिंब स्वाभाविक ही दिल में आ जाएगा। आप जिसे खुदा ईश्वर कहते हो और जो निराकार सत्ता है, उसका तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। वह परमात्मा होता हुआ भी दिखाई नहीं देता। भला उसके प्रति आपके अंदर कितनी प्रीति है। आप बुत परस्ती ना करो, खुदा परस्ती अर्थात ईश्वरीय पूजा कर लो, परंतु पूजा उपासना तो देखी हुई वस्तु की ही हो सकती है। ईश्वरीय उपासना आप किस प्रकार कर पाओगे,
क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं। यह शब्द सुनकर वह व्यक्ति और भी चकित होकर बोला, दाता दीनदयाल जी, सभी मनुष्यों के अंदर अपने माता पिता, स्त्री पुत्र, बहन भाई आदि के प्रतिबिंब विद्यमान है और इनमें से किसी न किसी के साथ विशेष प्रेम भी हो जाता है। यदि कोई यह कहे कि मेरे दिल में मनुष्यों के प्रतिबिंब के नहीं, अर्थात उनसे आसक्ति की भावना नहीं है, तो किस वस्तु, मकान, धन, संपत्ति तथा अन्य पदार्थों से तो थोड़ी बहुत ममता होगी और उनके प्रतिबिंब मन में अवश्य अंकित होंगे। इस प्रकार तो सभी मूर्ति पूजक हुए। उस व्यक्ति के यह प्रेम भरे वचन सुनकर महाप्रभु बहुत खुश हुए और बोले, कोई धर्म, संप्रदाय तथा समाज ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसमें मूर्ति पूजा ना होती हो। हिंदुओं में तीर्थ जाते हैं तो मुसलमानों में हज करते हैं। हिंदू मंदिरों की परिक्रमा करते हैं तो मुसलमान काबा की दुआफ करते हैं। हिंदू मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं तो मुसलमान संगे अशब्द को बोसा देते हैं। हिंदू गंगा जल भर कर लाते हैं तो मुसलमान आवे जमजम लाते हैं। हिंदू व्रत तथा श्राद्ध करते हैं तो मुसलमान मुहर्रम महीने के रोजे रखते हैं और न्याज दिलवाते हैं। यह मंदिर में जोत जलाते हैं, वह मस्जिद में चिराग जलाते हैं। यह समाधि पर रोशनी करते हैं, वह मकबरों में चिराग चढ़ाते हैं। सीमा प्रांत में तो ऐसा देखा गया कि जिस प्रकार हिंदू फाल्गुन में होली जलाते हैं, उसी प्रकार मुसलमान भी शब बारात के दिन कूड़ा इत्यादि इकट्ठा करके आग लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हिंदुओं को मूर्ति पूजक कहा जाए और मुसलमान बुत परस्त ना हो। यदि इन रीतियों को छोड़कर और अधिक ध्यान दे तो कई औलिया अल्लाह ने तसब्बर शेख का ढंग निकाला। कई रसूल को मानते हैं, कोई हजरत अली तथा हुसैन पर प्राण न्योछावर करते हैं। यदि इन सब बातों से ऊपर उठकर ईश्वर का विचार किया जाए तो उसको भी बाह्य रूप अथवा आंतरिक कोई न कोई रूप अवश्य बनाना होगा। फिर वह भी मूर्ति पूजा ना हुई तो क्या हुआ? अंतर केवल इतना है कि किसी का रूप प्रकट है तो किसी का काल्पनिक, परंतु है सब मूर्ति पूजक। इसके बिना निर्वाह भी नहीं हो सकता। बल्कि हमारा तो ऐसा विचार है कि मूर्ति पूजा ही सीधा मार्ग है, परंतु अपनी अपनी युक्ति सबको अच्छी प्रतीत होती है। मुसलमान संगे उसूद को पवित्र तथा हिंदुओं की मूर्ति को बुत कहते हैं। इसी प्रकार हिंदू अपनी मूर्तियों को पवित्र तथा मुसलमानों के पत्थरों को अपवित्र कहते हैं, परंतु है दोनों ही पक्के मूर्ति पूजक। और यह दोनों ही नहीं, वरना सारा संसार ही मूर्ति पूजक है। किसी ने स्त्री को मूर्ति बना रखा है, किसी ने धन को, किसी ने आदर सम्मान को। मूर्ति पूजा से स्वतंत्र कोई नहीं है। उदाहरण के रूप में रुपये के सिक्के पर समय के बादशाह की मुहर ठीक लगी हो तो सभी ले लेते हैं। यदि मोहर बहुत खंडित और घिसी पिटी हो उसे कोई नहीं लेता। सब कहते हैं कि यह रुपया खोटा है, नकली है। अब यह विचार करना है कि मूर्ति पूजा कैसे होनी चाहिए। हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले थे, क्या हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए? जो फकीर सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनका विचार एक दूसरे से मिलता है। अर्थात मूर्ति पूजा के विषय में उन्होंने एक ही निर्णय लिया। सनातन शास्त्रों में ध्यान का प्रमुख स्थान है। इसके 3 अंग है, ध्याता, ध्यान
और ध्येय। ध्याता ध्यान करने वाला होता है और ध्यान किसी वस्तु का किया जाता है, और ध्येय अंतिम साध्य को कहते हैं। ध्यान केवल समय के सतगुरु की मूर्ति का ही होना चाहिए, क्योंकि वह हमको वर्तमान समय में आध्यात्मिक पथ पर ले जा रहे हैं। उनसे ही हमारे ध्येय की प्राप्ति होती है, उनसे ही प्रेम हो सकता है, उनकी आज्ञा पालन करने से ही हमारा कल्याण है। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा है, वेदों में मेरे 2 स्वरूप वर्णन किए गए हैं, सगुण और निर्गुण। पहले सगुण स्वरूप में मन को युक्त करो, निर्गुण स्वरूप प्रकट हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, अक्ल दिलो दोनों को मेरे तसब्बुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिले मकसूद का। गुरुबानी के कोर मोहल्ला 5 में ऐसा कथन है, गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु चरणों के जो नाखून हैं उनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि हो जाती है, क्योंकि उन नखों में अनेक मणियों का प्रकाश है। भाव यह है कि गुरु का शरीर भी मोक्ष रूप है, गुरु शरीर पवित्र और माया से परे है। शेष शरीरधारियों को अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीर मिलता है। कर्म के अधीन होकर सब जीव संसार में भ्रमण करते हैं। केवल सतगुरु कर्म भोगने के लिए संसार में नहीं आए, बल्कि दूसरों को भ्रम जाल से छुड़ाने के लिए आते हैं। इसीलिए उनका शरीर ध्यान योग्य है। उस सगुण रूप का ध्यान करने से हमको निर्गुण ध्येय की प्राप्ति होगी। सतगुरु ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय सगुण रूप होते हुए भी निर्गुण है। जैसे पानी और बर्फ में विशेष अंतर नहीं होता, वे दोनों एक ही हैं। बर्फ अपना काम करके फिर पानी रूप हो जाती है। मुसलमान फकीरों ने भी इस तत्व को प्रमाणित किया है। मौलाना रूम और शेख सादी ने भी कहा है, गर्बी जो ही जादे हक, रहा सूरते मुर्शिद बबी, आशी के सो जाद मुर्शिद, अंदर हु रोशन बबी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि जाते भक्त भगवान को देखना चाहते हैं तो उसे मुर्शिद सतगुरु के रूप में देखो, बल्कि उस रूप पर आकर्षित हो जाओ। इससे तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश उदय होगा। एक दूसरे शेर में इस भाव को व्यक्त किया है, कर तू कर दी जात मुर्शिद राह कबूल, हम खुदा घर जात सा आमद हमल रसूल। भाव यह है कि पहले शेख फना अर्थात लीन है, इसके पश्चात रसूल फना होता है, क्योंकि रसूल की कोई आकृति नहीं, वह निराकार है। पहले वृत्ति को किसी रूप में लीन करना होगा, वह आकृति वही हो जो स्वयं मुक्त है, अर्थात
जिसकी वृत्ति शरीर से उठकर आत्मा में लीन हो। इस शरीर में जो अपने आत्म स्वरूप को देखता है और जिसने अपने शरीर को उपकार के लिए रखा हुआ है, उसके ध्यान से दिल प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य यही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्यों की सुरती स्थूल पदार्थों में और संसार के संबंधों में स्थित हो चुकी है। फैली हुई सुरती अथवा विचार जीव को आवागमन के चक्कर में डालती जाती है। मृत्यु स्वयं जीवात्मा अपने संकल्प अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। आवागमन से छुड़ाने वाला केवल पूर्ण सतगुरु का ध्यान ही है। भृंगी की कृपा से धरती पर चलने वाला कीड़ा भी आकाश की सैर करने लगता है। ठीक इसी प्रकार भृंगी रूप सतगुरु की कृपा से शिष्य नाद शब्द द्वारा 10वें द्वार की सैर करता है। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ध्यान तो एक प्रकार का कुआं खोदना है। जब तक पानी दिखाई नहीं देता तब तक कुआं खोदते ही रहना है। निराकार जल के लिए साकार कुएं का नक्शा तैयार है। इसी प्रकार निराकार निर्गुण की प्राप्ति के लिए साकार पूजा, साकार का ध्यान, सेवा और आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है। जो स्वयं सतलोक दशम द्वारा के आगे निज घर का निवासी हो चुका हो, अथवा जिसने पूर्ण रूप से सुरती साधना का दयाल देश में घर कर लिया हो, जो इस शरीर में होते हुए भी देह अभिमान से रहित हो, ऐसे परम पुरुष सतगुरु देव जी की कृपा दृष्टि तथा आत्मिक बल से सर्वसाधारण जीव सत्य मार्ग पर चलते। उनकी बतलाई हुई युक्ति द्वारा मुर्शिद अपने आप को पहचान कर सद्गामी हो सकता है। बिना उनकी कृपा के जीव अपने अंतिम साध्य तक नहीं पहुंच सकता। सद्ग्रंथों और महापुरुषों का यही विचार है। यदि यह जीव ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु बन जाए तो यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग है। सद्गुरु के मार्ग दर्शन बिना जीवन परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल पुस्तकों के बताए मार्ग पर चलने से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। किसी फकीर का कथन है, पीरे राह बिगु जी की, बेपीर ये सफ़र, हस्तो भर आफतो खतो खतर। सतगुरु के बिना भक्ति करना भय से खाली नहीं है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में यह कथन आया है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। भाव यह है कि संसार में आकर जीव को अंतरिम शांति और चिरस्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अनेक योगी और ब्रह्मा जी तक सभी आध्यात्मिक आनंद की खोज कर रहे हैं, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उनको भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए चाहे कोई ब्रह्मा जी या शिव जी के समान ही क्यों न बन जाए,
परंतु गुरु कृपा के बिना देवताओं को भी उस रहस्य का मिलना कठिन है। श्री सद्गुरु दयाल जी के श्री मुख से यह अनमोल वचन सुनकर वह मुसलमान प्रेमी आनंद से विभोर होकर श्री चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे महाप्रभु, दास को सत्य मार्ग पर चलने की युक्ति बतलाइए। मुझे यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। मैं तो उस समय पर पश्चाताप कर रहा हूँ जो मैंने बेपीरा और नगुरा रहकर व्यतीत किया। अब आपकी शरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। यह शब्द कहकर वह फिर श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। उसके नम्रता भरे वचन सुनकर सर्व संगत चकित रह गई। अंत में उसकी सच्ची श्रद्धा को देखकर श्री महाराज जी ने उसे उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। गुरुदेव ने उसे आध्यात्मिक उन्नति का वही मार्ग बताया जो परंपरागत था। इस विषय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, अखा बाजो देखना बिन कन्ना सुननाल, पैरा बाजो चलना बिन हत्ता करना, जीभा बाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हम पहचाने तो खस्मे मिलना। अर्थात इस खसम मालिक भगवान के मिलने की विधि यह बताई है कि यह नेत्र उनके दिव्य स्वरूप को नहीं देख सके, इसीलिए दिव्य दृष्टि से ही उनके दर्शन किए जा सकते हैं। इन कानों के द्वारा सत्यलोक की उस वाणी को नहीं सुना जा सकता। अनहद सब सुनने वाले वे दिव्य कान भी अंदर है। उस मालिक तक पहुँचने के लिए वह पैर काम नहीं देते। वहाँ सुरती स्वयं चलकर जाएगी, जिसके पैर नहीं, बिना हाथों के ही वहाँ कार्य होता है। वह बिना जीवों के ही अनेक शब्द उच्चारण हो रहे हैं। इस प्रकार जीवित मरने पर वहाँ के भेद का पता चलेगा। जीवित मरने का तात्पर्य यह है कि शरीर के होते हुए शून्य समाधि लग जाए, जिससे शरीर का ध्यान न रहकर निर्विकल्प समाधि की अवस्था में आ जाए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि यदि जीव हमारी इस आज्ञा को पहचान ले तो वह अपने मालिक को मिल सकता है। जब उस मुसलमान प्रेमी ने सत उपदेश ले लिया तो वहाँ एक भक्त ने, जो नया सत्संगी था, प्रार्थना की, महाप्रभु, आपने इस घोर कलयुग में भक्ति योग का यह सरल और उत्तम मार्ग समान रूप से प्रचलित किया है। यह आपकी महान कृपा है। परंतु दास के मन में यह शंका है, यदि किसी जिज्ञासु ने पूर्ण सतगुरु की खोज करनी हो तो कैसे पता चले कि अमुक महापुरुष पूर्ण है अथवा नहीं। पूर्ण महापुरुष की कैसे पहचान होगी? क्या वह भजनाभ्यास की युक्ति जैसी बतलाएंगे जिससे जिज्ञासु का दिल मान जाए कि वास्तव में ही मुझे पूरे गुरु मिले हैं? सतगुरुदेव जी ने उस प्रेमी के संशय निवारण के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो भाई व्यापार किया करते थे। वे देश विदेश से मोती, हीरे, जवाहरात खरीदा और बेचा करते थे। कुछ ही दिनों में वे बहुत धनी हो गए। तब अकस्मात एक भाई की मृत्यु हो गई। उसका केवल एक छोटा सा बच्चा ही घर में था। समय पाकर जब वह लड़का बड़ा हुआ
तो घर में धन की कमी देखकर उसने अपनी माता से पूछा कि अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी क्या काम किया करते थे? जब उसे अपनी माता से पता चला कि उसके पिता हीरा जवाहरात के व्यापारी थे, तो उसके मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी पारखू बनकर अपने पिता वाला काम करूं। वह रात दिन इसी चिंता में रहने लगा, परंतु उसका बस ना चला। उसने सुन रखा था कि एक एक लाल का मूल्य हजारों लाखों रुपए होते हैं। एक दिन उसने दुकान पर कांच के टुकड़े लाल देखे। चमक दमक देखकर उसने लाल का मूल्य पूछा तो पता चला कि वह 2 पैसे का है। लड़के ने तत्काल 2 पैसे लेकर लाल खरीद लिया और घर जाकर माताजी से बोला, देखिए मैं लाख रुपए की वस्तु 2 पैसों में ले आया हूँ। माता ने उसकी बातें सुनकर उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटा तू बड़ा बुद्धिमान है। इस लाल को अपने चाचा जी के पास ले जा और किसी व्यक्ति से इसका मूल्य ना डलवाना, नहीं तो धोखा खाओगे। तुम्हारे चाचा जी इस लाल का पूरा मूल्य देंगे और इस प्रकार तुम धनी हो जाओगे। लड़के ने वैसा ही किया। जब उसके चाचा ने वह लाल देखा तो वह चकित रह गया। उसने मन में सोचा कि यदि इसको कहूँ कि लाल का मूल्य 2 पैसे का है तो यह लड़का मेरी बात सुनकर निराश हो जाएगा और उसका दिल टूट जाएगा। उसने कहा, बेटा इस लाल को संभाल कर रखो, इसका मूल्य बहुत अधिक है, मैं इसका तुम्हें मूल्य नहीं दे सकता। अभी आप अपनी माताजी के साथ मुझसे खर्च लेकर घर का निर्वाह करो, कुछ समय पश्चात मैं इसका पूरा मूल्य तुम्हें दे दूंगा। लड़के ने वैसा ही किया। अब वह अपने चाचा के पास रहकर उनसे काम सीखने लगा। जब वह पूर्ण पारखू बन गया तो एक दिन उसने अपने लाल को परखने का विचार किया। यह देखकर उसे बहुत लज्जा आई कि वह लाल एक कांच का साधारण टुकड़ा था। उसने तत्काल उसे धरती पर फेंक दिया। जब वह अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करने लगा, साथ ही उसने अपने मन में अपने चाचा की दया भावना के प्रति धन्यवाद किया। सत्य है, बुद्धिमान व्यक्ति अज्ञानी को उसकी भूल युक्ति से समझा देते हैं। तब चाचा ने कहा, बेटा अब तुम स्वयं पारखू बन गए हो। यदि मैं उस समय कह देता कि यह लाल कांच का टुकड़ा है तो तुम्हारा दिल टूट जाता और मुझे तुम ठग समझते। अब इस दृष्टांत का आध्यात्मिक पद सुनिए। हमारे प्राचीन महापुरुष अवतार जो स्वयं मुक्त थे और जिन्होंने दूसरे व्यक्तियों को भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ किया, उन्होंने अपने उपदेश ग्रंथों के रूप में वर्णन किए, जिनका अध्ययन करके इस जीव रूपी लड़के के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी उन महापुरुषों जैसा बन जाऊं। तब उसने अपनी बुद्धि अथवा प्रकृति रूप माता से पूछा, परंतु उसे भी परमपिता परमात्मा अर्थात संत महापुरुषों के सद्गुणों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। उसने इस जीव को केवल यही बताया कि वह ज्ञान के भंडार, पूर्ण योगी और महापुरुष थे। अब इस जीव ने ग्रंथों अथवा किसी महापुरुषों में कोई जाप अर्थात लाल ग्रहण किया, जिसको सच्ची समझकर वह जपने लगा, परंतु उसे मानसिक शांति प्राप्ति नहीं हुई। तब उसे बुद्धि रूपी माता ने पूर्ण सद्गुरु रूपी चाचा के पास भेजा। उनकी संगत द्वारा यह जीव पूरा पारखू बन गया, अर्थात उसे यह ज्ञान हो गया कि यह संत सतगुरु पूर्ण योगी और तत्वदर्शी है। उनका सत्संग सुनने से उसे नवीन जागृति मिली और वह झूठे तप जब तप को छोड़कर अंतर्मुख होकर आत्मिक आनंद लेने लगा, अर्थात लाल रूपी सत्य स्वरूप को परख लिया। अब इसने देह ध्यास
रूपी झूठा लाल फोड़ दिया। श्री गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी साहिब में कहते हैं, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ, तिसके संग धरे नानक हरि गुण गाओ। गुरु तत्व का विवेचन करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ संख्या 204 पर श्री पंचम बादशाह अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, जिसका गृह तिस दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई, अनेक उपायों कर नहीं, पावे बिन गुरु की सरनाई। अर्थात इस शरीर रूपी घर में रहने वाला इसका स्वामी ईश्वर है। इस घर में माया रूपी ताला लगा है। केवल गुरु से आदि शब्द रूपी कुंजी लेकर ही यह ताला खुल सकेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका दूसरा भावार्थ यह है कि इस शरीर में रहने वाले जीव को अज्ञान रूप ताला लगा हुआ है। जब गुरु कृपा उनके नाम रूप कुंजी खोलेगी तब ताला खुलेगा और सत्य स्वरूप का दर्शन होगा। इसी भाव को गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ संख्या 1990 पर इस प्रकार व्याख्या की है, घर में घर दिखलाई दे सो सतगुरु पुरुष सुजान, पंच शब्द धुन कार धुन ताहा बाजे शब्द निशान, दीप लोह पातल तहा खल मंडल हैरान, तार घोर बाजंतरे तहाँ साच तख्त सुल्तान, सुख मन के घर राग सुन सुन मंडल ली बहलाई, अकथ कथा विचारिए मनसा मन ही समाई, उल्टे कम्बल अमृत भरिया ए मन कित हो न जाई, अजपा जाप न बिसरे आन जुगाद समाई, सब सखियों पंचो मिली गुरुमुख निज घर बाहास, शब्द खोजिया घर लहे नानक ताका दास। उस सत्य महापुरुष की पहचान यही है कि वह साधक को अंतरिम साधन सुरत शब्द अजपा जाप सिमरन और अनहत की युक्तियाँ बताए। वे स्वयं अंतरिम स्थान के भेदी हो और जिज्ञासुओं को वे स्थान दिखा सके। अंतर में अनहत शब्द स्वयं हो रहा है। घट के भीतर उस निराकार सत्ता का स्थान है। वहाँ 5 शब्द गुप्त रूप से बिना जीवा के उच्चारण किए हो रहे हैं, जो केवल अंदर के कानों से सुने जाते हैं। महापुरुष अभ्यासियों को शून्य मंडल में शून्य समाधि लगाने की युक्ति बताए और सखिया रूपी इंद्रियों को मस्त करके अमृत रूपी उल्टे हुए हृदय कमल को सीधा कर दे, जिससे यह मन उस अमृत रस को ग्रहण करके कहीं इधर उधर ना जाए। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो कोई इस घट की खोज करे और वहाँ का निवासी हो, उसका मैं दास हूँ। ऐसे महापुरुष की संगत द्वारा जीव ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और उनकी कृपा दृष्टि से गुप्त रहस्य को जान लेता है। ऐसे महापुरुष अपनी आकर्षण शक्ति से संसार व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। सर्वसाधारण जीव उनके दिव्य प्रेम के कारण ऐसे महापुरुषों का वियोग नहीं सहन कर सकते हैं। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष संतजन जिज्ञासुओं को सहज योग के
मार्ग पर चलाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। वे अपनी रूहों को निज धाम तक ले जाते हैं, जहाँ वे आत्माएं संसार चक्र में नहीं लौटती। श्री सद्गुरुदेव जी के उन रहस्यपूर्ण प्रश्नों को सुनकर सभी भ्रम निवृत्त हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमास्पद नंगल विहाला। अच्युतानंदपुरी जी कहते हैं, परम श्रद्धेय श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी का दर्शन 1962 में प्रथम और अंतिम था। उनका प्रथम दर्शन महान सुखद था। उनके मिलने का ढंग भी बड़ा ही सुहावना था। ऐसा लगता था जैसे हम उनके पुराने परिचित हैं और वो हमारे पुराने जाने माने पहचाने हो। ऐसा भावपूर्ण और आशीर्वाद देते हुए दर्शन दिए मानो हमारे लोग परम प्रेमास्पद से परम सुहृद हो। उनको देखकर उपस्थित भक्तों के दिल खिल उठे। स्वाभाविक ही सबका सिर चरणों में नतमस्तक हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्राण अपान सभ्यता। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। इसी प्रकार इन दोनों को वशिष्ठ जी महाराज ने श्री भगवान राम को भी कहा था। सुनकर रामचंद्र जी ने पूछा कि हे भगवान, अग्नि सूर्य रूप जो प्राण वायु है उससे शीतल जल रूप चंद्रमा अपान रूप कैसे उत्पन्न होता है और अपान जल चंद्रमा रूप से सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सूर्य चंद्रमा जो अग्नि सोम है वे परस्पर कार्य कारण रूप है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज होता है, जैसे दिन से रात्रि और रात्रि से दिन होता है, और जैसे छाया से धूप और धूप से छाया होती है, तैसे ही सूर्य चंद्रमा परस्पर कार्य कारण होते हैं। कभी कभी इनकी इकट्ठी उपलब्धि भी होती है, जैसे सूर्य के उदय हुए धूप और छाया दोनों एकत्र हो जाते हैं। कार्य कारण भी दो प्रकार का है। एक कार्य सत्य रूप परिणाम से होता है, एक विनाश परिणाम से होता है। एक से जो दूसरा होता है, सो जैसे बीज नष्ट होने से अंकुर होता है सो विनाश रूप परिणाम होता है, और जैसे मृत्तिका से घट उपजता है तो सत्य रूप परिणाम कहलाता है। जो कारण कार्य के भाव में भी इंद्रियों से प्रत्यक्ष पाया जाए उसका नाम सत्य रूप परिणाम है, और जो कार्य में इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं पाया जाता, जैसे दिन में रात्रि और रात्रि में दिन, सो विनाश रूपी परिणाम कहलाता है। जैसे
प्रत्यक्ष प्रमाण है, तैसे ही अभाव प्रमाण भी है। इसमें विनाश भाव भी एक कारण रूप है। यह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रकट होता है। जैसे अग्नि के भाव से शीतलता के प्रभाव अभाव में उष्णता होती है। दिन के अभाव में रात्रि और छाया के अभाव में धूप इत्यादि का नाम अभाव प्रमाण कहलाता है। अग्नि से धूम्र आग निकलता है सो मेघ होता है। इस कारण सत्य रूप प्रमाण ने चंद्रमा का कारण अग्नि होता है और अग्नि नाश होकर शीतल भाव को प्राप्त होती है। 7 समुद्रों का जल करके बरावाग्नि धूम्र को उद्गीर्ण करता है, सो धूम्र मेघ को प्राप्त होकर अन्यत्र जल का कारण होता है। सूर्य जो विनाश के अर्थ चंद्रमा का पान करता है, सो अमावस्या प्रयत्न बारंबार भक्षण करता है और फिर शुक्ल पक्ष में उद्विग्न करता है। जैसे सारस पक्षी कर्म की जड़ को भक्षण करके उद्विग्न कर देता है। हे राम जी, अमृत के समान शीतल जो अपान वायु चंद्रमा रूप है, जो मुख के अग्रभाग में रहता है, वह कण का रूप जल जब शरीर में जाता है, तब वह जल का अणु अपान और सूर्य रूप प्राण फूरन को प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्य रूप परिणाम जल अग्नि कण का होता है। जब जल का नाश होता है, तब वह उष्ण भाव अग्नि को प्राप्त होता है। इनका नाम विनाश परिणाम है। इस प्रकार जल अग्नि का कारण होता है। अग्नि के नाश हुए चंद्रमा उत्पन्न होता है। इसका नाम विनाश परिणाम है। चंद्रमा के अभाव हुए अग्नि उत्पन्न होती है, इसका नाम भी विनाश परिणाम है। जिस प्रकार तम के अभाव से प्रकाश उदय होता है और प्रकाश के अभाव से तम होती है, दिन के अभाव से रात्रि और स्वयं के अभाव से और रात्रि के अभाव से दिन होता है। इसके मध्य में जो सेंध है, वह आत्मा रूपी रूप है। उस आत्मा में स्थिर होकर चेतन और जड़ दोनों रूपों से भूत फूरन होते हैं। जैसे दिन और रात्रि तम और प्रकाश से पृथ्वी में चेष्टा करते हैं, सो चेतन और जड़ रूप सूर्य और चंद्रमा दोनों रूप में युक्त है। निर्मल रूप प्रकाश जो विक्षुद्र है, उसका नाम सूर्य है और जड़ आत्मिक तम रूप है जो शरीर चंद्रमा का है। जब निर्मल चेतन का निर्मल चेतन रूप सूर्य आत्मा का दर्शन होता है, जब संसार के दुख रूप जो तम है वह नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य उदय से श्याम रात्रि का तम नष्ट हो जाता है, जब चंद्रमा रूप जो देह है जब उसको निहारता है तो उसका चेतना सूर्य कम हो जाता है, तब चेतन रूप सूर्य नहीं भासता। लक्ष्य में दूसरे की उपलब्धि नहीं होती, केवल चेतन पद को प्राप्त होने से ही द्वैत से रहित निर्वाण भाव कहलाता है या होता है। अर्थात निर्वाण जो परम सत्य पुरुष है उसको प्राप्त करना होता है और जड़ भार को प्राप्त होने से चेतन नहीं समझता। इसीलिए संसार के दर्शनों का कारण दोनों हैं। सूर्य चेतन से चंद्रमा जड़ की उपलब्धि होती है
और जड़ चंद्रमा से सूर्य चेतन की उपलब्धि होती है। जैसे दीपक और अग्नि का अंधकार के बिना प्रकाश नहीं होता, तैसे ही इन दोनों बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। प्रकाश बिना केवल जड़ की उपलब्धि भी नहीं होती, अर्थात अपान और प्राण की साधना अभ्यास के बिना ईश्वर आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। जैसे पृथ्वी पर शीशे के संबंध से सूर्य का प्रतिबिंब भासता है, तैसे श्वास प्रश्वास के अभ्यास से जब वृत्ति एकाग्र और अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तब सच्चिदानंद घन आनंदमय परमात्मा भासता है। जब सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, वह दर्पण प्रकाश युक्त भासता है और प्रकाश दर्पण से भासता है, अथवा जब चित्त से वासना उत्पन्न होती है तब जगत भासता है। जब चित्त वासना रहित होता है तब स्वप्न सृष्टि की नाई जगत मिट जाता है। ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र भासता है और आत्मा केवल चिन्मात्र निर्माण हो जाता है। प्रिय श्रोतागणों, प्राण अपानों को अग्नि और सोम जानो, तथा जिसकी विशेषता होती है उसकी जय होती है। प्राण अग्नि उष्णा सूर्य रूप है और अपान शीतल रूप चंद्रमा है। यह दोनों प्रकाश और छाया रूप है। इन दोनों को जानना ही कल्याणानंद का मार्ग है। यह सर्व दुखनाशक और सर्व सुख के मार्ग है। जब बाहर मूलाधारा आदि चक्रों से शीतल रूप अपान भीतर को आता है, तब हृदय स्थान में उष्ण रूप प्राण में जो स्थित होता है, और जिस समय हृदय स्थान से निकलकर उष्ण रूप प्राण ब्रह्मांड में होकर नासिका में बाहर को 12 अंगुल अत्यंत हो जाता है, तब अपान जो चंद्रमा का मंडल है उसको प्राप्त होता है। अपान प्राण रूप उदय होता है और प्राण अपान रूप होकर उदय होता है। इसी को महापुण्यवान आत्मिक तीर्थ कहते हैं। मेष आदिक जो द्वादशी राशि है, उनमें एक को त्याग कर दूसरी राशि को जब तक संक्रांति नहीं प्राप्ति होगी, उसका नाम संकीर्तन ही रहता है। उनके मध्य में जो संधि है उसका नाम पुण्य काल है। सो पुण्य भीतर और बाहर प्राण अपान की संधि के समय में त्रिनावृत है। उन संक्रांतियों में जो वैशाख की वृषभंती संक्रांति है, सो शिवरात्रि, चैत की संक्रांति त्रयोदशी दिन होते हैं और अस्त की संक्रांति त्रयोदश दिन है। इसका नाम वृषवृति है। और उत्तरायण की जो संधि होती है, इनके भीतर जो ज्ञानी हृदय आकाश के और बाहर के भेद को जाने जाए, वह ज्ञानी जन्म मरण से रहित होकर परम बोधवान भयारूप पूर्ण रूप से परमेश्वर को प्राप्त होकर आनंद स्वरूप हो जाता है। इस उत्तरायण अर्थात ऊपर के मार्ग में पहुंचा हुआ योगी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। यह उत्तरायण मार्ग योगेश्वरों का है और इस मार्ग को पहुँचे हुए निष्काम कर्म योगी केवल राजयोग का अभ्यास करके मुक्त होते हैं। दक्षिणायन मार्ग सकाम करने वालों का है। दक्षिणायन मार्ग में गए हुए राजयोग में अभिज्ञ कर्म फल की इच्छा करने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसीलिए परमात्मा रूप परमानंद परम शांति की प्राप्ति की दृढ़ इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुषों को राजयोग, जो प्राण अपान के अभ्यास द्वारा चित्तवृत्ति की एकाग्रता और अंतर्मुखता है, उसका ही नित्य नियम और श्रद्धा विश्वास पूर्वक वैराग्य सहित अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि प्राण और अपान मन और वृत्ति
मन और वृत्ति सभी को आनंद की प्राप्ति होती है। उसका ही नित्य नियम पूर्वक और श्रद्धा विश्वास पूर्वक वैराग्य सहित अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्राण और अपान, मंत्र और वृत्ति, ईश्वर और आत्मा, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की संधि हो जाने से ही सच्चिदानंद घन सतलोक, परम धाम, परम पद स्वरूपानंद, अद्वैतानंद, सदा एक रस आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए सुषमणि रूपी धारा रूपी घर में स्थित होकर सर्व समय श्वास प्रश्वास के द्वारा परावाणी अथवा अचपा जाप से परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। इस मोक्ष की दात्री सुषमणि नारी के विषय में कठोपनिषद के मंत्र 16 में यमराज ने नचिकेता को इस प्रकार उपदेश दिया है। ओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रारब्ध का चाहे उस साहब को खुश करो या इस साहब को। भाई भुवन चंद पंत जी श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी रहे हैं। श्री महाराज जी के जन्म स्थान के बाल सखा भी श्री रेवाधार पंत जी के सुपुत्र श्री भुवन जी का श्री महाराज जी के प्रति पिता पुत्र जैसा प्रेम भाव रहा है। श्री भुवन जी की पहली पोस्टिंग लखनऊ में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के पद पर हुई थी। इनकी शादी भी उसी साल हुई थी। शादी के तुरंत पश्चात वे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए पत्नी के साथ नंगली साहिब गए, किंतु श्री महाराज जी उनके पहुंचने के पहले ही वहां से चल चुके थे। पता चला कि वे दिल्ली छोड़कर देहरादून चले गए हैं। अब भुवन जी मेरठ से दिल्ली ना जाकर सीधे देहरादून चल पड़े। देहरादून में श्री महाराज जी को दूसरे अनन्य प्रेमी देवराज कैफी अर्थात माननीय दयानंद जी के यहाँ काफ़ी इन्हें ठहरना था। जब भुवन जी देहरादून पहुँचे तब तक श्री महाराज जी वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। श्री भुवन जी की छुट्टी मात्र 2 दिनों की होती थी। श्री अरोड़ा साहब कार्यपालक अभियंता इन्हें हिदायत दी थी कि तीसरे दिन मुख्य अभियंता का कार्यक्रम है, अतः इन्हें हर हालत में कार्यक्रम में पहले पहुंचना होगा। कार्यालय में हाजिर होने की बात सुनकर भुवन जी ने लखनऊ लौटने का निश्चय किया। रास्ते में पत्नी ने इन्हें ताना दिया कि अगर इतनी परेशानी झेलने पर भी यदि रास्ते में महाराज जी नहीं मिले तो फिर मैं जीवन भर उनके दर्शन करने नहीं आऊँगी। हालांकि भुवन जी को यह ताना अच्छा नहीं लगा, फिर भी वे मन ही मन श्री महाराज जी के से रास्ते के दर्शन देने हेतु प्रार्थना करते रहे। सहारनपुर तक वे कार से आए और वहां से लखनऊ की गाड़ी पकड़नी थी। दिल्ली से देहरादून का रास्ता अब ख़त्म होने लगा था। तभी उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आप यहां से दिल्ली जा रही हरे रंग की स्टेशन बैग में आग की सीट पर बैठे एक भगतधारी संत को देखकर गाड़ी रोके। ड्राइवर बोला, अब तो यह रास्ता मात्र 2 किलोमीटर बचा है, फिर दूसरे हफ्ते से चले जाओ। ड्राइवर की यह बात सुनकर श्री महाराज जी
आपके गुरु महाराज जी में कितनी शक्ति है। श्री भुवन जी की निष्ठा दांव पर लग चुकी थी। तभी एक चमत्कार हुआ और महाराज जी की घर के सामने उनका सामने आती हुई दिखलाई पड़ गई। दोनों गाड़ियां आसपास रुक गई। श्री भुवन सिंह जी भाव विवल होकर श्री महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, अब आगे का क्या प्रोग्राम है। इस पर अपनी छुट्टी खत्म होने तथा मुख्य अभियंता के बारे में बतलाया। इस पर महाप्रभु बोले, चाहे उस यादव को खुश करो या इस साहब को, एक बार में एक ही तो खुश कर सकते हो। भुवन जी ने तुरंत प्रार्थना की, हमें तो इस साहब यानी आपकी ही खुशी करना है। श्री महाराज जी बोले, तब उतारो अपना सामान और इस गाड़ी में बैठो। मुझे उधर कलहा जाना था, लेकिन आज तुम्हारे लिए ही प्रोग्राम छोड़कर आना पड़ा है। श्री गुरु महाराज जी के यह प्रवचन सुनकर श्री महाराज जी के साथ वे गाड़ी में आ गए और देहरादून के लिए चल पड़े। श्री भुवन सिंह जी की पत्नी का संशय तो खत्म हो चुका था, लेकिन मन ही मन में सोच रही थी कि अगर स्वयं पर पतिदेव कार्यालय नहीं पहुँचे तो क्या होगा। भुवन जी के मन में भी कुछ संशय था। देहरादून पहुँचने पर महाराज जी ने कहा, फ़ोन से अपने साहब को बता दो कि तुम समय पर नहीं पहुँच पाओगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समय अभाव के कारण स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के हम अमृत प्रवचन विस्तार से नहीं पेश कर रहे। इस प्रकार की त्रुटि के लिए यह दास सभी महानुभाव प्रेमियों भक्तों गुरु भगवान से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम सूक्त, अगर जनता को हमने पवित्र वचन नहीं दिए तो हमारे द्वारा दी गई सुख सुविधाओं का क्या महत्व, क्योंकि पवित्र विचारों के बिना कोई भी सुख सुविधा स्थायी नहीं रह सकती। जहाँ सम्यक दृष्टि नहीं वहाँ विनाश निश्चित है। सम्यक दृष्टि स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होती है। चिंतन मनन को अपनी दिनचर्या में शुमार ना करने वाला व्यक्ति निश्चय ही एक न एक दिन सतपथ से फिसलेगा। अपने कानों में जब तूने अपना ही नक्कार खाना बैठा लिया है तो तू बाहर के सत्य की आवाज़ कैसे सुनोगे। जिन्होंने अपने चरित्र की कब्र पर स्वार्थ के महल खड़े किए हों उसकी बर्बादी निश्चित है। बड़े राष्ट्रों के पतन का कारण सभ्यता का अवांछित विस्तार और संस्कृति की अवज्ञा है। बड़े बड़े कार्यों के मूल में सात्विक विचारों की अग्नि होती है। वह अग्नि जब बुझ जाती है तो समाज अंधेरे में लुढ़कता रहता है। अपार भौतिक उत्कर्ष के बावजूद उसका पतन नहीं रोका जा सकता। जो अपने कर्तव्यों का ठीक ठाक पालन करता है वह सदा निर्भय रहता है। उसे मौत से भी भय नहीं होता। कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण शास्त्र और महापुरुषों की वाणियों के प्रकाश में ही किया जाना चाहिए। कर्तव्य की उपेक्षा करने से चित्त क्षुब्ध होता है। विक्षुब्ध चित्त में ही काम क्रोध आदि विकारों की बहुलता होती है और जीव क्रमशः पतन की ओर चलता जाता है। चित्त की
शांति के लिए जगत की वासनाओं का त्याग करना होता है। सुख तो मन की संपदा है, उसका निमित्त सांसारिक वैभव नहीं है। चित्त शांत है तो सुख है, अन्यथा दुख। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।